हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर को स्टडी करना। बट इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना? ट्रेडिंग का मतलब तो होता है स्ट्रैटेजी, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। ये सारी चीजें ट्रेडिंग के लिए मैटर करती है। मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझ के क्या हो जाएगा? बट द कैच ओवर हियर इज दैट जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं का यही मानना है कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता है। इट इज अबाउट द साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स वो आपको एक रोड मैप दे देती है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, लेकिन आप उस चीज को कितना फॉलो कर पाते हो, कितना उस चीज के ऊपर अडिग रह सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपने डिसाइड किया कि आप उसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलोगे। जब तक आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा तब तक आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पे आता है, 1:1 होता है, दैट मीन्स अगर आपने जैसे 100 रुपीज का रिस्क लिया था और आपको टर्मिनल में अपने 100 रुपीज का प्रॉफिट दिखने लगा है, 100 रुपीज प्लस देखोगे, आपके अंदर ना वो एक फियर जाग उठेगा कि क्या पता यहाँ से ये रिवर्स कर जाए और ये 100 भी मेरा लेके चली जाए। तो दो ट्रेडर सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। एक 1:2 बुक करके ले जाता है क्योंकि उसने उसने सोच रखा था, उसने ठान रखा था, उसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत थी, उसका इमोशनल कंट्रोल इतना अच्छा था कि जब तक 1:2 का ट्रेड 1:2 नहीं देके जाता, यानी कि 100 के 200 नहीं हो जाते तक वो बुक नहीं करेगा प्रॉफिट। इसीलिए वो 1:2 लेके गया, लेकिन सेम स्ट्रैटेजी यूज करके दूसरा ट्रेडर सिर्फ 100 रुपीज लेके गया क्योंकि उसके अंदर एक डर आ गया कि कहीं यहाँ से रिवर्स करके वो उसका एसएल ना लेके जाए। सो यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ वेरी बिगिनर ट्रेडर, और एक ऐसा ट्रेडर जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। अब मैं आपको ना एक टास्क देती हूँ। एक पेपर और एक पेन लीजिए और उसपे वो इमोशंस लिखिए या वो फीलिंग्स लिखिए जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं, या जब आप अपनी स्क्रीन के सामने, अपने टर्मिनल के सामने बैठे होते हैं, जब आप चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स बनते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो अगर कॉमन इमोशंस की बात करूं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ ये होंगे। सो फर्स्ट वन इज फियर, यानी कि डर लगना। हम लोग अपना सेटअप तो डिफाइन कर लेते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर 20 मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर होता है तो मुझे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्ट्रैटेजी है। जैसे ही 20 को क्रॉस करता है, आपको पता है कि आपने ये चीजें काम करती हुई देखी है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर एंट्री नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि बिकॉज यू आर नॉट श्योर, वो डर लग रहा है वो पैसा रिस्क करते हुए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे 100 रुपीज को रिस्क करना है आज, ठीक है, मैं हमेशा अपने ट्रेड में 100 रुपीज का रिस्क लूंगा, लेकिन जैसे ही आपके सामने वो वैलिड सेटअप बनता है, आपके अंदर एक डर आ जाता है कि यार क्या पता आज मेरा एग्जीक्यूट भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरा एसएल भी लेके जाए। ये इतना अच्छा सेटअप है, आपको पता है, फिर भी आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो क्योंकि आपको डर लग रहा होता है। क्या डर लग रहा होता है? कि मेरे पैसे चले जाएंगे। सेकंड होता है कि अगर आपने ट्रेड ले लिया है, उसके बाद आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने सोचा कि 1:2 पे बुक करना है, लेकिन आप उसको 1:1 पे ही बुक कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर डर है कि वो आपका एसएल लेके चला जाएगा, वो रिवर्स कर जाएगा तो आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये दो चीजें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हर एक ट्रेडर के अंदर होती है, स्पेशली बिगनर्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। एंड ये सारी चीजें मेरे साथ ये हुई है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इमोशन हमारे अंदर होता है वो है ग्रीड, यानी कि आज तो मुझे लखपति बनना है। ट्रेडिंग में हम लोग क्या सुन के आए होते हैं कि ट्रेडिंग से बहुत आसान बनी बनती है। हमारे सामने जितने भी वीडियोस आते हैं वो सब यही दिखाते हैं, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, हमने इतना मकान बनाया। हम पहले किराए के मकान पे रहते थे लेकिन अपना घर बना पाए क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से। तो ये सारी फ्लैशी लाइफस्टाइल्स देख के हम लोग इतने ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ट्रेडिंग से पैसे बनाना तो बहुत आसान है, एंड हमें ना ट्रेडिंग करके हम लोग भी फॉर्चून बना लेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। बट जो चीज नहीं बताते, ये जो जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो ये नहीं बताते कि ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो पूरी दुनिया ट्रेडिंग कर रही होती, कोई ट्रेन के या सब कॉर्पोरेट ऑफिस के धक्के नहीं खाता। तो यही सब चीजें देख के हमारे अंदर आ जाती है ग्रीड, यानी कि हमको पैसा बनाना होता है। हमारे अंदर पैसा बनाने की इतनी ज्यादा जिद होती है, या इतना ज्यादा हमारे ऊपर हमारा फोकस ही पैसे की तरफ होता है कि हम हमारे सेटअप को भूल जाते हैं। हम जितनी भी और चीजें एसेंशियल हैं ट्रेडिंग के लिए वो सब भूल जाते हैं, और हम लोग
अननेसेसरी के जितने भी ट्रेड हमको अगर वो स्टॉक जैसे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लगातार ग्रीन कैंडल्स, तो हम रैंडमली कहीं पर भी कितनी भी क्वांटिटी के साथ एंटर कर लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे करने से पैसा बन जाएगा। मार्केट कोई जादू की छड़ी है जिसमें आप कहीं भी एंटर करो वो ऊपर जाएगा और आपको पैसा देके जाएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, हम लोग एंटर कर जाते हैं। तो यही यही होता है ग्रीड, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड एंटर कर जाते हैं। हमको लगता है कि क्या पता ये वाला ट्रेड काम कर जाए, चलो क्या पता ये वाला ट्रेड काम कर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीड। देन तीसरा होता है होप। होप मतलब कि आपको लगता है कि भले ही आपका एसएल चला गया लेकिन ये रिवर्स करेगा, और वो जो एसएल लेके गया था आपका पोजीशन, एसएल जिसमें हिट हुआ है वही पोजीशन आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उस पे 98 का एसएल लगाया, 98 का एसएल हिट हो गया, लेकिन फिर भी आप नहीं बेच रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार ये यहाँ से रिवर्स करेगा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये 98 से 97 पे गिरेगा, 96 पे गिरेगा, ऐसे करते 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 को नहीं पता ना कहाँ से रिवर्स करेगा। आप हमेशा ढूंढते रहते हो एक्सक्यूजेस की, यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा, यहाँ सपोर्ट ले लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वहां पर लेगा। अगर आपको लगता है कि वहां से रिवर्स करेगा तो आप वापस से यहाँ से पोजीशन बनाइए ना। लेकिन अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो उसको बेचिए। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मैंने अपने एसएल हिट होने पे नहीं बेचा उस पोजीशन को, और वो मुझे मेरा अगर मैंने सोचा था कि 500 रुपए का रिस्क मैंने लिया था, तो 500 रुपए का रिस्क बढ़ के 10,000 12,000 का हो गया है, या 500 रुपए का रिस्क बढ़ के 5,000 भी हुआ है। तो आपको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा। वो बहुत लकीली सिचुएशन होती है कि आपने अपने एसएल पे नहीं बेचा और वो रिवर्स होके आपको प्रॉफिट देके गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 500 रुपए का लॉस जो आज आपको दिख रहा है वो बढ़ के 10,000 होगा, 5,000 होगा, या ये बढ़ने ही वाला है, लॉस कम नहीं होने वाला, या आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला। फोर्थ फोर्थ इमोशन हमारे अंदर आता है फोमो का। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर हमको आज एक चार्ट देखने को मिला, हम हमारे टर्मिनल के सामने बैठे हैं, हमारे सेटअप का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो सेटअप तो बन नहीं रहा है, लेकिन कोई दूसरा एक पर्टिकुलर चार्ट है, कोई दूसरा पर्टिकुलर स्टॉक है जो ऐसे 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 ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाए जा रहा है, तो हमारे अंदर आ जाता है कि यार क्या पता ये ना, आज जब मैं एंड ऑफ द डे अपनी स्टडी करने जाऊं, होमवर्क करने जाऊं, या फिर मैं सोशल मीडिया खोलूं, ट्विटर खोलूं, तो उस पूरे ट्विटर पे इसी चार्ट की बात हो रही है कि ये तो सबसे बेस्ट चार्ट था, आज तो इसको ट्रेड करना ही चाहिए था। और फिर मुझे बाद में जाके रिग्रेट हो कि यार शिट, मेरे सामने बना था ये फॉर्मेशन, ये मेरे सामने सामने चार्ट बना है और मैंने इसको लिया नहीं है। इसीलिए हो सकता है ये आज का सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, भले ही ये मेरे सेटअप पे नहीं हो। चलो इस पे अपन पोजीशन लेते हैं ना, आप रैंडम जगह किसी भी पोजीशन साइजिंग पे उस चीज को एग्जीक्यूट कर देते हो, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हो, तो इसी को बोलते हैं FOMO, दैट मीन्स फियर मिसिंग आउट। अब ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, इसके सोल्यूशन क्या है? यही सारी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर, यही सारे इमोशंस है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक नोवाइज ट्रेडर को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि अगर कोई बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसके अंदर फियर नहीं है, उसे डर नहीं लग रहा है कि अगर मेरा एसएल हो गया तो क्या होगा। उसे डर नहीं, उसे मनी से अटैचमेंट नहीं है, सबसे पहले उसको पैसे से लेना देना ही नहीं है। उसे मतलब ही नहीं है कि उसके 500 रुपए जा रहे हैं, 1,000 रुपए, उसने अपना एक स्पेसिफाइड रिस्क लिया है, और अगर वो जा रहे हैं 500 रुपए का माइनस दिख रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको पता है कि प्रोसेस फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मनी, ये मनी के आउटकम से उसको कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसने पैसों से अपनी मोह माया को बिल्कुल अलग कर लिया है। हम लोग क्या होते हैं, जब भी बिगिनर होते हैं तो हमारा सबसे पहला अटैचमेंट ही मनी से होता है, क्योंकि हम लोग यही सुन के आए होते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा बनता है, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, तो हमारे अंदर वो फिगर या फिर वो अटैचमेंट ऑफ मनी इतना ज्यादा होता है कि हमें 500 रुपए का लॉस दिखता है तो हमारा माइंड में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज क्या है, ट्रेडिंग तो एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, जो तो आपको पैसा ही बना के देगी, रोज प्रॉफिटेबल बनाएगी, एक इनकम की तरह काम करेगी। कोई आपको ये सच नहीं बताता है कि ट्रेडिंग का ग्राफ कभी भी इस तरीके से ट्रेडिंग का ग्राफ कभी इस तरीके से नहीं चलता है। ट्रेडिंग का ग्राफ हमेशा ऐसे 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 चलता है। एक टाइम पे आप यहाँ पर होगे कि कैपिटल यहाँ इतनी ड्रॉ डाउन में होगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते जाते हो वैसे वैसे यू बिकम प्रॉफिटेबल। एक स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ नहीं होता कि रोज आपको पैसा बना के देगा, मार्केट में पैसा प्रिंट करने की मशीन है जो आपको एक महीने में लखपति या करोड़पति बना देगी। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है
जिससे हम हमारी साइकोलॉजी को, हमारे जो इमोशंस हैं, जो इतने सारे उभर के आते हैं जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपना रिस्क और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करके रखिए। यानी कि आपको कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड देना है, ये दोनों चीजें जब फिक्स होगी, आपके मन में जो कैंडल्स बन रही है, जो आप चार्ट खोल के रखते हो ट्रेड लेने के बाद, उसके बाद अगर आप चार्ट देखते हो तो एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल पे जो आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं। ग्रीन कैंडल बनी तो आपको लगता है कि यार ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल अचानक से एक रेड कैंडल बनी तो आपको लगता है कि यार ये नीचे आ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपने अपना फिक्स कर लिया कि मुझे कैपिटल का 1% रिस्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10,000 की कैपिटल है और उस पर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, यानी कि हर ट्रेड पे जो भी ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मुझे 100 रुपीज का रिस्क लेना है, ये आपने फिक्स कर लिया। और जब ये 100 रुपीज मुझे 300 रुपीज दिखने लग जाएंगे, तब मैं उसको बुक कर लूंगी। यानी कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो जब तक मेरा 1:3 नहीं हो जाता, जब तक मुझे 100 रुपए के वो 300 रुपए नहीं देखने को मिल जाते हैं, तक मैं ना बेचूंगी ना कुछ करूंगी। हाँ, आप अपने एसेट को ट्रेड जरूर कर सकते हैं अलग 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 हिसाब से। आप अगर कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि या तो टारगेट या फिर एसेट, आप उसको ट्रेल कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम से। मैंने पूरा रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ समझाया कैसे ट्रेल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने अगर ट्रेड एंटर किया तो उस पे आप अलर्ट्स लगा के रख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 100 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स जब आपका अब आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सोचना है। मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करती हूँ। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने 100 रुपीज पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ बाइंग प्राइस मेरी, और 2 रुपीज का एसएल है। तो 2 रुपीज का जब 4 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा, मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगी। यानी कि पहले मेरा मैंने 100 पे बाय किया, 98 पे मेरा एसएल है, ठीक है, ये 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। जब तक ये 1:2 यानी कि 2 रुपए का 4 रुपए, यानी कि 104 नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने एसएल को नहीं छेड़ूंगी। मेरा एसएल वहीं की वहीं रहेगा। सपोज 100 रुपीज से 104 हो गई मेरी प्राइस, मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे, और यहाँ पर मैं 104 पे अलर्ट लगा के रखूंगी। जब तक मुझे वो अलर्ट का साउंड नहीं आएगा, मैं अपने पीएनएल को नहीं देखूंगी। प्लस मैं अपने एसएल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी, या फिर मैं जल्दी बुक करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी। 104 पे आते ही मैंने 100 रुपीज पे अपने एसएल शिफ्ट कर दिया 98 से। फिर उसके बाद ऐसे ही जब मेरे 106 हो गया प्राइस, मैंने उसको 1:1 पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि 102 पे मेरा 100 से 102 पे मेरा एसएल को शिफ्ट कर दिया। इसके लिए भी कि 106 पे मेरी प्राइस क्रॉस होगी, उसके लिए मैंने एक अलर्ट लगा के रख दिया। ठीक है, हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको अलर्ट लगाने का सिस्टम मिलता है सेटिंग्स में। जैसे भी करके जो भी टर्मिनल आप यूज करते हैं, उसमें आप जाएंगे तो आपको जरूर एक अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर इस तरीके से प्राइस अलर्ट्स लगा के रखिए कि प्राइस क्रॉसिंग दिस। जैसे मैंने 102 पे लगा के रखा, सॉरी 104 पे लगा के रखा, 106 पे लगा के रखा, और 108 पे, ये 3 प्राइस अलर्ट्स लगा के रखिए। तो इसके हिसाब से मैं अपना एसएल ट्रेल करते जाऊंगी, फिर 108 पे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगी। तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज क्लियर है कि मुझे बार बार चार्ट्स देखने की जरूरत ही खत्म हो गई इस चीज से। मेरे माइंड को उस रेड कैंडल, उस ग्रीन कैंडल से डर लगना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं चार्ट देख ही नहीं रही हूँ बार बार। और चार्ट क्यों नहीं देख रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ बुक करना है। मैंने अपने ऐसे लगा के रखा है, ऐसे हिट किया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने अपने आप को इतना डिटैच कर लिया कि अगर वो 100 रुपीज चले भी गए, मैंने अपने वैलिड सेटअप पे लिया था, नहीं काम किया, वो मेरे हाथ में नहीं था, मैंने ले लिया, नहीं परफॉर्म किया, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। और जैसे जैसे मेरे अलर्ट्स ट्रिगर होते जाएंगे, जब तक वो अलर्ट नहीं आ रहा तब तक मैं अपनी टर्मिनल नहीं खोलूंगी, चार्ट नहीं खोलूंगी। तो जैसे ही वो अलर्ट आएगा, मुझे अपना जो भी प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट का वो फॉलो करना है। तो नेक्स्ट चीज आप कर सकते हो, डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। ये मैंने आपको बताया ही था कि आपको बिल्कुल डिटैचमेंट फ्रॉम मनी, यानी कि आपको अपने आप को उस चीज से, उस जो चीज आप सोच के ट्रेडिंग में आए थे, उस चीज से बिल्कुल मुक्त करना होगा आपको अपने दिमाग को, कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे रोज पैसे मिलेंगे। ये जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ्स है आपके माइंड ने बना रखी है, उसको बिल्कुल
निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से कि मुझे तो रोज पैसे मिलेंगे, मैं तो एंड ऑफ द मंथ लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, वो आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे, अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। अगर आपने अपना एक प्लान बनाया है, एक सेटअप बनाया है, तो सेटअप पे अडिग रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप रोज नए सेटअप नहीं देख सकते। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली कि मुझे 20 मूविंग एवरेज पे के क्रॉस ओवर पे लेना है, तो आप वही स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करोगे। अब वही यही सारी चीजें होती है जो आपको लखपति करोड़पति बनाती है। प्रोसेस इज द किंग। जल्दी बुकिंग करके ज्यादा ट्रेड्स लेके प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। प्रोसेस इज द थिंग दैट कैन मेक यू प्रॉफिटेबल। देन थर्ड आप कर सकते हो, कंपेयर द करंट सेटअप फाउंड इन लाइव मार्केट टू द डिफॉल्ट सेटअप। यानी कि आपको अपना एक डिफॉल्ट सेटअप आपने बना लिया कि आपने एक चार्ट ढूंढा, जैसे वो कुछ भी बैक टेस्टिंग करी, स्ट्रैटेजी थी, उसकी आपने बैक टेस्टिंग करी और आपको एक्सवाइजी कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, जैसे कि अगर आपकी मूविंग एवरेज है, उसके क्रॉस ओवर पे आप ले रहे हो, तो उसके बाद आप 2 कैंडल्स का वेट कर रहे हो। इस तरीके का जब सेटअप बनता है तो इसके ऊपर आप बाय करते हो। ये अगर आपका सेटअप है तो इसकी 2-3 इमेजेस आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपको लाइव मार्केट में वैसा का वैसा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ये मेरा है कि जो मैंने बैक टेस्टिंग से निकाला है चार्ट, और जब मैं लाइव मार्केट्स में देख रही हूँ तो मुझे कुछ इसी तरीके का चार्ट नजर आ रहा है। लेकिन आप श्योर नहीं हो, या फिर आपको थोड़ी सी वो डर लग रहा है क्योंकि आपने नई नई स्ट्रैटेजी सीखी है, इसलिए आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि यार सच में ये और ये सेटअप एकदम आइडेंटिकल है। क्योंकि हमेशा आप ना जब भी आइडेंटिकल सेटअप्स पे ट्रेड करोगे ना, तो आपको बिल्कुल डर लगना बंद हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइव मार्केट में चार्ट है इसकी इमेज को, और ये जो बैक टेस्टिंग वाला चार्ट है इसकी इमेज को पास पास रख के देखो और देखो कि क्या ये ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट्स हैं। अगर हाँ, आप इसमें एंट्री करो। तो ये भी काफी हद तक आपका जो डर होता है, जो फियर में हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि आपको सेटअप तो बन रहा है लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, आप इन दोनों चार्ट्स को कंपेयर करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लो, दोनों को कंपेयर करो, और फिर आप इन दोनों को कंपेयर करके जब आपको दोनों में सिमिलैरिटीज दिख रही है तो आपका काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट आसानी से कर सकते हो। एंड मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि ट्रेडिंग के ना 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज रिस्क, सेकंड इज रिवॉर्ड, एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपने अपना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क डिफाइन करके रखा है, उससे कम या उससे ज्यादा आप नहीं ले रहे हो रिस्क। आपने अपना रिवॉर्ड डिफाइन करके रखा है कि मुझे इतना करना है, यहाँ पर मुझे इतना अपने रिस्क अगेंस्ट इतना रिवॉर्ड चाहिए, इतना बुक इतने पे मेरा टारगेट होगा। और थर्ड होता है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या संभावना है, क्या चांसेस है। हो सकता है, हो सकता है, बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा, मेरा बेस्ट सेटअप है, मैं जो कुछ भी सेटअप ट्रेड कर रही हूँ उसका बेस्ट सेटअप बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैंने इतने सारे चार्ट्स देखे बैक टेस्टिंग में कि अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रेड परफॉर्म करता ही करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मुझे 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड देके जाता है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा देके जाता है, इतना अच्छा सेटअप है। और मैंने लाइव मार्केट में वो बनते हुए देखा और उसमें एंट्री कर ली। लेकिन उस दिन मार्केट खराब था या पर्टिकुलरली उस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ नेगेटिव न्यूज आई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो सेटअप रिवर्स कर गया और मेरा एसएल लेके गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा ये जो सेटअप है, मैंने जो आइडेंटिफाई किया था, स्ट्रैटेजी में डिफाइन अपने आपको अपना प्लान में लिखा था, रूल बुक में लिखा था, उसमें से बेकार है, यार ये तो परफॉर्म ही नहीं करता। मैं एक ट्रेड से जज नहीं कर सकती कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट उस दिन खराब हो सकता है या कुछ भी ऐसी नेगेटिव न्यूज उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आ सकती है। दैट मीन्स इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट पूरे दिन डाउन था लेकिन अचानक से रिवर्स किया, मार्केट अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से रिवर्स किया, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं और ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो आपका ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। दैट मीन्स 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी कोई दे ही नहीं सकता कि ये तो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो चलेगी ही चलेगी, नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट खुद अनसर्टेन है। So, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। आपने अपना सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री करनी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क डिफाइन करना है, रिवॉर्ड डिफाइन करना है, एंड लेट द मार्केट प्ले इट्स गेम। मार्केट ने चाहा तो आपको देगा। जिस तरीके से आप हमेशा
गलत नहीं हो सकते, आपने अपने सेटअप पे लिया, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गलत हुए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आप हमेशा वो सेटअप आपका फेल ही करेगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देके जा रहा है वो। तो यही बात है, प्रोबेबिलिटी की चांसेस पे खेलना है। एंड आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेटअप को फ़ॉलो करने का है, इसके आगे हमारा काम खत्म है। कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपके कंटिन्यूअसली लॉसेस ही लॉसेस हुए जा रहे हैं। कि लगातार 7 डेज़ इन अ रो 7 डेज़ इन अ रो एसएल, 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 एसएल हिट हुए जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली। तो आपको क्या लगेगा, यार लगातार 3-4 दिन मेरे ना एसएल हुए हैं, ये तो स्ट्रैटेजी ही बेकार है, लेट्स चेंज द स्ट्रैटेजी। नहीं, वही मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी का गेम है। हो सकता है ये 7 दिन आपके लॉसेस गए, लेकिन 8th डे ऐसा आया कि आपको इन 7 दिन का सारा लॉस रिकवर करके देके गया। तो जब भी आपके लगातार एसएल हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर ले बहुत जल्दी। नहीं, उस स्ट्रैटेजी को टाइम लीजिए, महीना, 2 महीना, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। कम से कम उस चीज़ को 100 डेज़ तक टेस्ट करना पड़ेगा, 100 ट्रेड्स तक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि क्या ये सच में बेनिफिशियल है भी या नहीं है आपके लिए। ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, ये बहुत अच्छी मैंने चीज़ सीखी है। बहुत सारे मेंटर्स से और खुद भी एक्सपीरियंस करी कि ट्रेडिंग इज बोरिंग, मतलब आपको वही सेम चीज रिपीटेटिवली करनी पड़ेगी। तो रोज कोई नई चीज नहीं मिल सकती है कि मुझे ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी, फिर आज ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, नहीं। इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपका इमोशनल कंट्रोल डिस्टर्ब होगा, और आप कभी भी एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आपको रोज स्ट्रैटेजीज, नई नई स्ट्रैटेजीज मिल गई है, या आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अच्छे से टाइम, कंसिडरेबल टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो। एंड प्लस एक और चीज़ होती है कि लोगों को ना थ्रिल चाहिए होता है, रोज़ मार्केट में सेटअप नहीं बना, फिर भी यार मज़ा नहीं आ रहा है। रोज़ ट्रेड करने की ना आदत सी लग गई है। जब तक वो पी-एंड-एल मैं नहीं देख लूँ अपना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, तो लेट्स टेक अ ट्रेड रैंडमली। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं पूरे इस डिस्कशन को समराइज़ करना चाहूँ, वो एक कोट जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी में लिखा है, उस पे समराइज़ कर सकती हूँ। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यानी कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, और वो सेटअप जब तक नहीं बन रहा है तब तक नहीं ट्रेड करना है। सेटअप बना है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। इसके अलावा रिवॉर्ड देना, ना देना, कितना नहीं देना, वो सिर्फ मार्केट के हाथ में है। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर प्रोसेस। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग गेम। अगर आपको थ्रिल पसंद है या आप स्क्वायर्स गैम्बलिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। अगर आपको पैसा हारना ही है, गैम्बलिंग ही करने की आदत है, तो कहीं और जाइए। ट्रेडिंग अगर आप अच्छी तरीके से करनी है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी प्रोसेस को फॉलो करना, और उस बोरियत को अपनाना, और उस बोरियत को अपने लाइफस्टाइल के पार्ट बनाना। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू have any suggestions or feedback, comment down below, like, share and subscribe my channel. Thank you.